अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो ये मेरा ईद का सेकंड एंड थर्ड डे एंड फोर्थ डे स्टार्ट है और पहले दिन तो मैं ईद की अम्मी लोगों की तरफ गई थी और सेकंड डे फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नॉर्दर्न विज़िट करते हैं, तो हम स्वात के उसके बाद मरी का प्लान किया। फिर हमने और डिफरेंट-डिफरेंट सिटीज़ का और डिफरेंट-डिफरेंट प्लेसेस का विज़िट किया हमने, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। और ये हम लोग पहले लाहौर से हम लोग स्वात गए हैं, तो उधर हम लोग जो मिड में मोटरवे के थ्रू गए हैं, तो भेरा क़यामत आम का नाम है रेस्टोरेंट, मतलब काफ़ी अच्छी जगह रेस्ट वे है वो। तो उधर हमने रेस्ट किया था और वहाँ पे रेस्ट प्लेस में बहुत प्यारी मुझे अच्छी लगी कि जो भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आके थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं और फिर आगे अपना सफ़र दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रेस्ट किया था और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इस लोकेशन की सारी जगह आपको दिखा रही हूँ मैं। तो फिर जब हम लोग इस तरह चलते रहे, फिर रात के टाइम हमने सफ़र किया था, तो फिर हम लोग तकरीबन सुबह के टाइम हम लोग पहुँचे और सुबह सनसेट के टाइम पे ना सनराइज़िंग के टाइम पे हम लोग पहुँचे थे ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 5:29 या 5 इतना टाइम हो गया था। तो बस फिर जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो काफ़ी अच्छा वे था और काफ़ी अच्छा रास्ता था, मुझे बहुत अच्छा लगा और सुबह-सुबह तो ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे देखिए फिर हम यहाँ पे टोल प्लाज़ा लिया और यहाँ पे मैं आपको टाइम बता रही हूँ 5:29 एएम हो गया था, यानी कि 6 ओ क्लॉक तक तो हम लोग पहुँच गए थे, उसके अंदर एंटर हो गए। तो यहाँ पे सनराइज़िंग का टाइम था तो बहुत प्यारा लग रहा था, ये स्वात का एरिया है। तो यहाँ से हम लोग ऑनवर्ड ये आपने देखा है 2 रास्ते जाते हैं, एक सीधा वाला भी है और एक ये लेफ्ट साइड वाला भी है। और हमने फिर उधर से उनसे पूछा क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम गए थे, तो फिर हमने जो है ना सीधा रास्ता इख्तियार किया इसका और वहाँ से हम लोगों ने कंटिन्यू चलते रहे और यहाँ पे साथ-साथ ये नहरें और झील और उसके बाद दरियाए स्वात, ये सारी चीज़ें साथ-साथ थी। पहाड़ के साथ-साथ ये दरिया थे और ग्रीनरी थी पूरी नेचर में ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि और अगर आप लोग इस तरह से विज़िट करना चाहते हैं, तो आप लोग भी इस एरिया को ज़रूर विज़िट करें। स्वात में ऑब्वियसली मरी और नारायण का गान काफ़ी सारे लोग जाते हैं। तो लेकिन हमें चाहिए कि हम थोड़ा डिफरेंट सिटी भी एक्सप्लोर करें। एज़ यूजुअल आपको पता है स्वात भी काफ़ी सारे लोग प्रेफ़र करते हैं जाना। लेकिन इन स्वात में इतना ईद के दिनों में स्पेशली स्वात में इतना रश नहीं था, लेकिन जितना कि रश मरी में था। तो अभी तो ये पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये तो अभी-अभी हम लोग जा रहे हैं और यानी कि स्टार्टिंग का वे है। स्टार्टिंग वे भी बहुत प्यारा लग रहा था। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं कितनी प्यारी नेचर है, ग्रीन सारे पहाड़ और ऊपर से मुझे था कि शायद अभी सर्दियाँ भी अभी ख़त्म हुई हैं और ये इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा वो होगा, बर्फ़बारी वाला सीन होगा इस तरह की जगहों पे। और क्योंकि मैंने अभी 5 दिन पहले वीडियो देखी थी ना इसकी तो स्वाद की, तो तब वहाँ पर टेम्परेचर जो था ना वो काफ़ी था कोल्ड था, तो उधर बर्फ़बारी हो रही थी। तो फिर मुझे भी लेकिन यही था लेकिन डर-डर के फिर जब हम चले गए, तो जब हमने जाकर वहाँ पे देखा ये नेचर और बहुत अच्छा लगा। ये देखें दरियाए स्वात का ये पुल है, जिसको हम लोग क्रॉस करेंगे अभी और साथ उसके ये पहाड़ और ये इस तरह से इन्होंने हम ब्रिज के ऊपर से अपनी गाड़ी गुज़रवा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे देखें कि ऊपर से करके ना और काफ़ी अच्छा है। अभी तो ख़ैर दरियाए स्वात में पानी कम हुआ हुआ है, लेकिन इसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा था ये ऊपर से। तो इसका ये सीन है कि अगर आप लोग मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि जैसे लाहौर वगैरह और कराची से इस तरह के सिटीज़ से काफ़ी सारे हम लोग जो है ना थोड़ा अनॉयड हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा हम भी नेचर को एंजॉय करें, तो फिर हम लोग भी यहाँ पर जा सकते हैं और इजीली। और ये देखें इसी ब्रिज के ऊपर से फ्रंट साइड का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसका काफ़ी अच्छा ये व्यू दे रहा है और पहाड़ वगैरह इधर के पहाड़ आपको दरख्त वाले नहीं मिलेंगे जिस तरह से आप यानी कि मरी और डिफरेंट प्लेसेस का विज़िट करते हैं ना नॉर्दर्न साइड के, तो उधर तो बहुत बड़े-बड़े दरख्त वाले पहाड़ होते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे पहाड़ है लेकिन ग्रीनरी है और ऐसे जैसे ग्रीनरी सरफेस आपको दी हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर ना। तो ये यहाँ पे लोगों ने अपने-अपने इस जगहों को उन्होंने फसलें वगैरह भी लगाई थी और नेचर को ना और एनहांस किया हुआ था, तो काफ़ी अच्छी व्यू दे रहा था और मुझे पर्सनली नेचर में मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्नोफॉल वाला जो वेदर होता है वो इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा जो पसंद करती हूँ ना वो नेचर को पसंद करती हूँ। तो अगर आप नेचर को एन्जॉय करना चाहते हैं तो आपको तो लाज़मी यहाँ पे जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ पहाड़ के और पहाड़ का व्यू और साथ इस तरह से सारी जगह। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम
पहले चश्ते लैला जाएँगे, स्वात की प्लेस है चश्ते लैला, वो बहुत प्यारी जगह है। और लेकिन क्या सीन है वहाँ पर कि जो जैसे अभी ऊपर है वो हाइट पे है, थोड़ा माउंटेन के हाइट पे है, तो उसके लिए ये सीन था कि हम लोग के सिविक है, हम लोग की गाड़ी, और हम लोग सारा तो थ्रू आउट हम लोग आराम से चले गए और काफ़ी ईज़िली हम लोग गए। तो लेकिन जो एंड पे जैसे आप कह लें कि 5 किलोमीटर जो रह गई थी ना प्लेस, उसमें जगह वो तंग पड़ गई थी। तो फिर वहाँ के जो मकामी लोग थे उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा गाड़ी तो ये नहीं जा सकेगी, तो अगर आप बाइक वगैरह पे हैं तो फिर या फिर इन्हीं की जो जीप है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं और ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अभी हमें था कि हम गाड़ी भी अपनी मिड में नहीं छोड़ सकते, तो फिर हमने वो जगह थोड़ी विज़िट नहीं की, फिर हमने उधर से टर्न करना मुनासिब समझा, फिर हम वापस आ गए। तो फिर हमने जो नेक्स्ट प्लेस थी ना, नेक्स्ट प्लेस हमने कहा लेकिन चिश्ते लैला जो अगर जा सकते हैं, जैसे कि उन्हीं के मुकामिक लोगों के थ्रू, तो वो ज़रूर विज़िट करें, बहुत प्यारी जगह है वो। और हिडन प्लेस है एक्चुअली, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे लोगों ने उसको विज़िट किया भी हुआ है, और लेवल की जगह वो। अब ये नेक्स्ट जो हम आ गए थे और ये देखें, नेक्स्ट व्यू देखिए कितना प्यारा है। बस इसी तरह से हम लोग मेरा था, मैं वीडियोज़ वगैरह यहाँ पे भेड़-बकरियाँ भी साथ-साथ चल रही हैं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, तो मैं सोचती थी मैं थोड़ी देर मोबाइल रख देती थी, लेकिन मुझे फिर दोबारा जब कोई अच्छा व्यू मिलता तो मैं फिर निकाल लेती थी। और इवन तो मुझे ये जितने भी ये व्यूज़ हैं ना, ये मुझे कंटिन्यूअसली इस तरह से मिलते रहे, तो मैं तो मोबाइल पकड़ के ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए बैठी रहती थी कि मैं जो मेरी बहन-भाई आना चाहते हैं, इस जगह को विज़िट करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए जितनी मेरे से हो सके मैं उनके लिए वीडियो ये बनाऊँ देखिए ताकि ये वो पानी, ये यहाँ पे बासलीन देख है। सकें, और अगर उनका भी कोई इरादा है फ्यूचर में आने का तो वो ज़रूर विज़िट कर सकें। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अभी आपको ये सब ये भी बताती जाऊँ कि अभी ये वाला जो महीना है अप्रैल का महीना स्टार्ट हुआ है, और तकरीबन ये सेकंड थर्ड ईद का यानी कि सेकंड थर्ड डे था, तो उसके अप्रैल का मंथ है ये स्टार्टिंग में। तो ये उस अप्रैल के स्टार्ट मंथ में मैं आई हूँ यहाँ पर, अगर आप लोग एन्जॉय करना चाहते हो या ग्रीनरी देखना चाहते हो तो ये मौसम बहुत बेस्ट है। और अप्रैल से जो पहले है ना मार्च, ये इस वेदर में आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि इस मौसम में ना मार्च वगैरह में और फ़ेब में, जनवरी में इसमें बर्फ़बारी बहुत फेयर किस्म की होती है। तो आप भी कोशिश करें, अगर आपने विज़िट करना है तो अप्रैल से ऑनवर्ड किसी भी मंथ में आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेस थी जहाँ पे हम लोग रुके थे, इसका नाम था फिज़्ज़ा कट, प्लेस का नाम था। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी सारा ग्रीन पानी पहाड़ियों में से उतर-उतर के ये पानी आया हुआ था, और इसकी क्लोज़ करके मैंने सारे माउंटेन्स वगैरह जहाँ-जहाँ से मैं वीडियोज़ बना सकती थी, आपको मैंने सारी चीज़ें वो दिखाई हैं। इधर जो है अफ़गानी लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे कि वो उनको था कि सारा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आप देख लें पुरसकून वाली जगह है। यहाँ पर जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना विज़िट भी कर सकें, आप नेचर भी एन्जॉय कर सकें, और आप जो है यहाँ पर जो है सारा वो रशी वगैरह एरिया अगर आपको नहीं पसंद, तो आप यहाँ पर सुकून के साथ अपनी फैमिली के साथ विज़िट कर सकते हैं। इवन तो मैं अपने बच्चे भी साथ लेके गई थी, मेरे छोटे-छोटे बच्चे, एक 3 साल का है और एक जो है 1 साल के, तो इन दोनों बच्चों की भी मैं साथ लेके गई थी। तो यानी कि फैमिली के साथ भी ये जगह बहुत अच्छी है, आप इसको विज़िट कर सकते हैं। तो इधर हम बोट पे बैठ रहे थे और कश्ती पे बैठ के हम लोग इस पानी को एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो बोट वगैरह ना, इन्होंने इवन दो सॉन्ग्स वगैरह भी इतने प्यारे लगाए हुए थे कि अपने कल्चर को शो कर रहे थे, स्वाति कल्चर को। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इन्होंने बोट को दिखा रहे थे कि इन्होंने बोट भी अपनी सजाई हुई थी, और काफ़ी मज़े का व्यू आ रहा था ये वाला ना। तो इससे ये सीन है कि इन्होंने फिर अपनी ये बोट वगैरह ली और काफ़ी एन्जॉय किया इस वेदर को। और आपको भी इस तरह अगर आप भी जाना चाहें तो आप भी इस ये बोट वगैरह यहाँ पे जाके ज़रूर विज़िट करिएगा, और इसका नाम है फिज़्ज़ा कट प्लेस है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की और फिर एन्जॉय किया वेदर को, और साथ ही इधर ये सीन था कि हम लोगों ने इवन तो गर्मियों के ही कपड़े पहने हुए थे, और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, और क्योंकि डे टाइम था और साथ सन भी था, सनी वेदर भी था सॉरी। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों को ना गर्मी भी नहीं लग रही थी और अच्छा लग रहा था, और सर्दी भी सॉरी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी, और ठंड और गर्मी दोनों मिक्स, इस तरह आप कह सकते हैं इसको। तो अच्छा व्यू था यहाँ पर। तो एन्जॉय करने वाला था, और हम लोगों का ये था कि हम लोग अगर जाएँ तो हम लोग थोड़ा ऐसी जगह पे जाएँ कि जहाँ पे रश वगैरह ना हो और अपनी फैमिली के साथ ईज़िली एन्जॉय कर सकें।
तो यहाँ से हमने ये स्वाति चने और जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे के फेमस है बता रहे थे ये वाले अंकल। और इनको ये देखिए काले छोटे-छोटे ये चने थे और उसके ऊपर खीरे को चॉप किया हुआ था, लेमन था और थोड़ी स्पाइसी रखने के लिए मिर्ची वगैरह यूज़ की हुई थी। बहुत मज़े का टेस्ट था इसका और खाने में भी काफ़ी मज़ा आया इसको। फिर हम यहाँ से एक्चुअली हम लोग सुबह के जब लाहौर से हम लोग रात के निकले हुए थे, तो हार्डली हम लोगों को अपनी गाड़ी थी, अपना कन्वेंस था तो हम लोग को 6 भी ज़्यादा नहीं 5 घंटे लगे थे। हम लोग स्टे भी किया था बहरा में जैसे आपको मैंने फर्स्ट में पॉइंट दिखाया। तो हम स्टे करते हुए आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम लोग पहुँच गए थे। तो हमने यहाँ से फिर हमने पहले होटल वगैरह विज़िट किया। तो होटल हम लोग को थोड़ा दूर पड़ा और उसके बाद एक यहाँ पे मालम जब्बा, उसके बाद क्लाम वैली, उसके बाद मोहितगंज वैली, इस तरह से काफ़ी डिफरेंट वैलीज़ थी जिनको हमने विज़िट करना था। लेकिन बेसिकली ये सीन हुआ क्या होने का, हमें लगा कि यहाँ पे जो है ना मालम जब्बा में बर्फ़ होगी क्योंकि यहाँ से हमने जिनसे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मालम जब्बा जो है वो थोड़ा दूर करके है और थोड़ा-सा इस तरह से है। तो उन्होंने जो है ना उन्होंने बताया कि बर्फ़बारी के सीन है अभी भी। तो लेकिन अब यहाँ इन इस जगह को देख के लग नहीं रहा था कि साथ में भी बर्फ़बारी हो रही होगी क्योंकि गर्मी अभी भी उधर थी, लेकिन इस ऐसा सच नहीं थी कि आप बियर ना कर। तो बस यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छा वेदर था और हमने एन्जॉय किया और आप भी यहाँ पे जाके ज़रूर विज़िट करें इसको और अपनी नई-नई प्लेसेस जैसे कि यहाँ पर मालम जब्बा है, मैंने आपको पहले बताया क्लाम वैली है, मोहतगम वैली है, फिर उसके बाद दश्ते लैला है, फिर उसके बाद फिज़ा कट पार्क है, उसके बाद इस तरह से काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, विज़िट करने को मिलेंगी और तो यहाँ पे बस अब टनल टनल को हम लोग एन्जॉय कर रहे थे और काफ़ी अच्छे टनल थे, मज़े के थे। तो बस यहाँ पे एन्जॉय कर रहे थे हम लोग और सर टनल यहाँ पर 2-3 टनल आए थे यहाँ पर, तो उनको हमने तो बस यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेसेस थी जो विज़िट की, फिर उसके बाद हमने वापसी का इरादा किया। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताते चलूँ कि ईद के दिनों में यहाँ पे ईद के दिनों मैं अभी आपको ये बता रही थी कि अगर हम यहाँ से जैसे हम लोग यहाँ से वापस आ रहे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा-सा क्योंकि वो भी रास्ते में पड़ता तो मरी से भी होते हुए चलते हैं। तो लेकिन जब मरी में जब पहुँचे वहाँ पर तो हमने मोटरवे के थ्रू देखा, मोटरवे पे ही देखा इतना रश कि आपको अपनी खड़े होने को वहाँ पे जगह ना मिले। तो जब वो मोटरवे पे इतना रश था तो फिर मरी मरी के अंदर कितना के रश होगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ईद के डेज़ में मरी बिल्कुल भी विज़िट ना करें क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग देखते हैं कि हमें छुट्टियाँ हैं, चलो हम वहाँ पे टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं। तो यहाँ पे बस हम पहुँच के तो हमने नेक्स्ट प्लेस का विज़िट किया, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं देखना तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको भी विज़िट करिएगा और काफ़ी अच्छा मज़ा आया और आपको भी मज़ा आएगा और बिल्कुल नेचुरल और ट्रू बेस मैंने आपको अपनी बिल्कुल हकीकत बताया है ताकि आप कोई जाए तो उनको मज़ा भी आया और जो जाए वो खफ़ा भी ना होए। होप यू लाइक इट, टेक केयर।